जैसा कि नाम है, आप तक पहुंचाएंगे सही और सटीक खबर। जनता की सुननी है और सरकार को सुनानी है। ये है आई ऑफ ट्रुथ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आई ऑफ ट्रुथ और मैं हूं आपके साथ अनु जैन रोहतगी। आज पीएम मोदी का जन्मदिन है और अगर हम पीएम मोदी की शख्सियत की बात करें, उनकी छवि की बात करें, तो कुछ उनकी पर्सनालिटी ऐसी है जो और लोगों से अलग है। और यही कारण है कि देश में तो क्या, उनकी गिनती विदेशों में जो टॉप लोकप्रिय नेता हैं उनमें से होती है। उनका पैशन जो उनका विकास के लिए है, उनका जो एक कम्युनिकेशन एक तरीका है, उनके पहनने का ढंग जो है, उनके अटायर कलेक्शन का जो तरीका है, उनके चलने का जो ढंग है, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, उनका जो ज्ञान है और रूट लेवल तक के लोग से वो बात कर सकते हैं। इसके कारण इन सभी जो चीज़ें हैं उसने मोदी जी को एक अलग व्यक्तित्व प्रदान किया है। सबसे पहले अगर हम उनकी अटायर की बात करें, उनके पहनावे की बात करें, तो उनका जो हाफ कट कुर्ता है और चूड़ीदार पजामा जो पहनते हैं मोदी जी, हमेशा ही ऑलमोस्ट पहनते हैं, तो एक सिग्नेचर बन चुका है। और देश में मोदी कट कुर्ते की डिमांड तो बहुत बड़ी है जब से मोदी जी ने वो कुर्ता पहनना शुरू किया है। इसके अलावा उनके जो डिज़ाइनदार कुर्ते होते हैं उनकी भी चर्चा होती है। अपने सूट के साथ जो मैचिंग का वो रुमाल लेते हैं, कई बार मफलर बहुत मैचिंग का ले लेते हैं, कई बार वो स्टोल ऐसे डालते हैं बिल्कुल मैचिंग का, उसकी बहुत ज़्यादा चर्चा होती है। अगर उनकी दाढ़ी भी देखी जाए तो शेविंग जो है बहुत ही प्रॉपर होती है, कभी भी मेस नहीं होता है। क्योंकि दाढ़ी जो जब लोग रखते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा मौके आता है कि हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ इधर उधर बाल हो गए हैं, लेकिन मोदी जी हमेशा सलीके में दिखते हैं। बिल्कुल उनकी दाढ़ी बनी हुई होती है, बाल एकदम सेट होते हैं और चकाचक उनके कुर्ते पजामे होते हैं। यही नहीं, अगर उनके हाथों की तरफ ध्यान दे तो उनकी चमकदार घड़ियां भी लोगों का ध्यान आकर्षित करती हैं, ब्रांडेड होती हैं। और किस ब्रांड की होती है ये हम आपसे चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन हाँ ये पता चला है कि मोदी जी को घड़ियों और पेन का भी शौक है उनके। इसके अलावा अगर मोदी जी के कम्युनिकेशन स्किल की बात करें तो इस तमाम लोग मानते हैं, तमाम नेता, चाहे वो बीजेपी के नेता हो चाहे वो विपक्ष के नेता हो, कि कहीं ना कहीं बहुत ज़बरदस्त स्किल है मोदी जी में लोगों को अपने से कनेक्ट करने की। उसके पीछे कारण क्या है? मोदी जी जहाँ भी जाते हैं, पता चला है कि कहीं भी उनको स्पीच देनी हो, सभा में जाना हो, कहीं बड़े फंक्शन में जाना हो, जाने से पहले वो कहाँ जा रहे हैं, किससे मिलना है, किस जगह है, उसकी सारी हिस्ट्री, उसकी संस्कृति, लोगों की जो एक परेशानियां हैं उसके बारे में पूरा होमवर्क करते हैं। और जब वहाँ पहुँचते हैं तो बस उसी जगह की अपनी स्पीच में बीच बीच में बातें करते हैं। और ये इसलिए ज़रूरी होती है, इससे जो वहाँ दर्शक बैठे होते हैं, लोग बैठे होते हैं, वो कनेक्ट होते हैं। उनको लगता है कि नेता कहीं ना कहीं हमारी ज़मीन से जुड़ा हुआ है, इसको हमारी परेशानियों के बारे में भी पता है, हमारी खुशियों के बारे में भी पता है, हमारे त्योहारों के बारे में भी पता है। तो ये सब मोदी जी करते हैं, होमवर्क जो है बहुत अच्छी तरह से तैयार करते हैं। जहाँ भी जाते हैं, जिससे भी मिलते हैं, उनको पता होता है, उनका जो ड्रेसिंग सेंस है वो भी उसी हिसाब से होता है। अगर आप देखिए वो विदेश यात्रा में है, ठंडे देश में है और उनको लगता है कि यहाँ सूट की ज़रूरत है, तो सूट पहनने में हिचकते नहीं हैं। कुर्ते पजामे को वो उस समय नहीं पहनते हैं, सूट पहनते हैं। तो कहीं ना कहीं ये स्किल्स जो मोदी जी की हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स, लोगों को कनेक्ट करने की अपने साथ, ये बहुत ज़्यादा है और इसकी चर्चाएं होती रहती हैं। उसके पीछे कारण ये है कि बहुत हार्ड वर्किंग है मोदी जी। जहाँ भी जाते हैं पूरा होमवर्क तैयार करके जाते हैं। और एक और बात यहाँ हम जरूर चर्चा करेंगे मोदी जी की स्पीच के बारे में, कि जितनी भी स्पीचेस अगर आपने सुनी हो मोदी जी की, खास तौर पर जब वो इलेक्शन के समय स्पीच देते हैं, तो ये चर्चा ये भी चलती है कि सलीम जावेद की जोड़ी है, उन्होंने इतने डायलॉग, इतनी पंच लाइन नहीं लिखी होंगी जो इतनी ज़्यादा पॉपुलर हुई होंगी, जितनी मोदी जी के स्पीच में जो डायलॉग होते हैं वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाते हैं। और आज हम कुछ ऐसे ही उनकी जो डायलॉग्स हैं जो चर्चा का विषय बनते हैं उस पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे। अभी हाल फिलहाल में उन्होंने मथुरा में रैली की थी और उन्होंने कहा था कि 12 रुपए में तो कफन भी नहीं मिलता और मैं आपके लिए बीमा लेकर आया हूँ। इसके अलावा मोदी जी यह भी कहते हैं कि माँ बहनों की इज्जत के लिए मैं शौचालय का काम लेकर चला हूँ। ये जो उनका जो एक लोगों को छूने वाला जो एक, स्पेशली जो हमारी जो वर्किंग क्लास है, हमारी लेडीज हैं, जो हमारी जो ग्रामीण महिलाएं हैं, उनको ये जो डायलॉग है बहुत अच्छी तरह से उनके दिलो दिमाग में था और अक्सर वो उनकी इसकी चर्चा भी करती हैं। और इसके अलावा उनका एक डायलॉग था, मुझे देश के लिए मैं मर तो नहीं सकता, लेकिन हाँ देश के लिए मैं जिंदा रहकर काम जरूर करूंगा। ये भी उनका एक डायलॉग था। इसके अलावा उन्होंने एक भी कहा था कि जिसकी आदत धरने की है उसको वो काम दिया जाए, हमारी आदत तो सरकार चलाने की है तो हम वही काम करेंगे। तंज उन्होंने जो उनके जो डायलॉग्स होते हैं उसमें विपक्ष पे जो तंज होता है वो भी देखने में आता है यहाँ पर।
इसके अलावा मनरेगा को लेकर उन्होंने कांग्रेस पे बहुत ही पॉलिश ढंग से एक तंज कसा था कि मनरेगा मैं कभी बंद नहीं करूंगा, क्योंकि मनरेगा तो कांग्रेस का एक जो विफलताएं हैं उसका एक स्मारक है, एक सिंबल है उसका, ये मोदी जी ने कहा था। कुछ डायलॉग्स हैं इसलिए मैं इसको लिख के लाई हूँ कि मैं भूलूं नहीं, और अच्छे अच्छे डायलॉग्स जो चर्चा का विषय बने हैं उस पर हम आज बात कर रहे हैं। एक और डायलॉग उन्होंने कहा था कि जब मैच खेलते हैं तो कोई खिलाड़ी अगर कम रन में आउट हो जाता है तो लोगों को ज्यादा दुख नहीं होता, लेकिन अगर सचिन तेंदुलकर 10 रन बनाकर आउट होता है लोगों को दुख होता है, और मेरे साथ भी ऐसा होता है तो कम से कम लोग मुझे उस श्रेणी में रखते हैं। ये उनका डायलॉग था जो उन्होंने मारा था। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा था, ईवीएम को लेकर उनका एक डायलॉग बहुत फेमस हुआ था कि ईवीएम एक ऐसी मशीन है जो AK-47 जो बुलेट होती है उससे भी ज्यादा दमदार है, असरदार है। और ये ईवीएम को लेकर उन्होंने कहा था, और इसके दबाने से उतनी शक्तिशाली है ये ईवीएम की जितनी शक्ति AK-47 जो बुलेट है उसमें भी नहीं होगी जितनी इस बैलेट में है। ये उन्होंने कहा था ईवीएम को लेकर। और एक डायलॉग जो उनका बहुत और फेमस हुआ था कि मैं संतरी बनकर बैठा हूं, मैं प्रधान सेवक तो हूं ही, मैं ट्रस्टी भी हूं, मैं किसी को लूटने नहीं दूंगा। एक और डायलॉग की हम यहाँ बात करेंगे जो काफी फेमस हुआ था। उन्होंने कहा था कि मैं मक्खन पर लकीर खींचने वालों में से नहीं हूं, मैं पत्थर पर लकीर खींचता हूं। तो और भी बहुत से डायलॉग हैं जो फेमस हुए थे, कुछ हमें याद थे, हमने आपके साथ चर्चा की, और ये मौका ऐसा है कि पीएम मोदी के बारे में बात करने का है। और सबसे बड़ी बात, खासियत मोदी जी की ये है, जो लोग कहते भी हैं कि वो तंज भी कसते हैं, एक बहुत ही प्यार भरे अंदाज में पुचकारते हुए, पता भी नहीं चलता कि वो कमेंट कर रहे हैं, किसी की गलतियां गिनवा रहे हैं। बहुत ही पॉलिश तरीके से वो अपने विपक्ष पर वार करते हैं। और जो डायलॉग्स हैं, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि चर्चा यही है कि सलीम जावेद के डायलॉग इतने फेमस नहीं होंगे जितने मोदी जी के डायलॉग फेमस होते हैं। अब ये तो सीक्रेट है कि मोदी जी खुद लिखते हैं, किसी से लिखवाते हैं, होमवर्क तो वो बहुत करते हैं। कहा जाता संसद में जब बोलते हैं तो उनकी स्पीच सब सुनते हैं, और जिस तरह के वो जोक्स भी सुनाते हैं, वो पुरानी कहावतें भी सुनाते हैं, पुराने एक्सपीरियंस भी उठकर सुनाते हैं, और लगता है कि पूरा होमवर्क वो तैयार करके आए हैं। तो आज पीएम मोदी का जन्मदिन है, सभी तमाम नेताओं ने उनकी जन्मदिन पर मुबारक दी है। और एक कारण है और एक बात है हमारे पीएम में जो उनको और नेताओं से अलग करती है, हार्ड वर्किंग है वो, लोगों से जुड़ने का काम उन्हें आता है, और जमीन से उठे नेता हैं वो। और यही कारण है कि जो उनकी लोकप्रियता है वो दिनों दिन बढ़ रही है। उम्मीद है पीएम मोदी के जन्मदिन पर हमारा जो छोटा सा विश्लेषण है उनको लेकर आपको पसंद आया होगा। आप इस पर हमें कमेंट कर सकते हैं। आपको पसंद ना भी आया तब भी आप कमेंट करिए, क्योंकि आपके जब कमेंट हमें मिलते हैं तब हम अपने आप को सुधारते हैं। और दोस्तों यकीन जानिए, हमें बहुत अच्छा लगता है कोई हमें हमारी गलती बताता है, क्योंकि हम इंसान हैं और हम गलतियां करते हैं। और मुझे याद है जब मैं आज तक में काम करती थी तो हमारे टॉप एडिटर थे, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी, और मैं हमेशा अपने दिमाग में रखती हूँ वो बात कि जो लोग काम करते हैं गलतियां उन्हीं से होती हैं, जो काम नहीं करते उनसे क्या गलतियां होंगी। तो अभी तक मेरे दिमाग में रहती है, तो गलती होती है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि जब कमेंट्स आते हैं, और अगर आपको कोई इस प्रोग्राम के बारे में, हमारे आई ऑफ ट्रुथ चैनल के बारे में कुछ सजेशन देना है, हमारी कुछ गलतियों को बताना है, तो जरूर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, जिसका एड्रेस हम हमको हमेशा देते हैं। आप हमको कमेंट भी कर सकते हैं। नमस्कार, बने रहिए, देखते रहिए आई ऑफ ट्रुथ। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।